इमेजिन कीजिए कि आप एक आरामदायक नेबरहुड में रहते हैं जहां सैटेलाइट मैप्स या जीपीएस का एक्सेस नहीं है। अगर आप सिटी लाइब्रेरी तक जाने का सबसे फास्ट वॉकिंग रूट खोजना चाहते हैं तो आप यह कैसे पता लगाएंगे? आप शायद अपने इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर्स से पूछेंगे। नेबर भी कह सकता है, मुझे पूरा पाथ नहीं पता, लेकिन मैं 10 मिनट्स में लाइब्रेरी पहुंच सकता हूं। अगर आपको पता है कि नेबर बी के घर तक वॉक करने में आपको 2 मिनट्स लगते हैं तो आप जल्दी से डिड्यूस कर सकते हैं। ग्रेट। नेबर बी के थ्रू लाइब्रेरी तक मेरा टोटल टाइम 2 + 10 = 12 मिनट्स है। फिर नेबर सी आता है और कहता है, मैं 5 मिनट्स में लाइब्रेरी पहुंच सकता हूं। चूंकि नेबर सी आपसे 3 मिनट्स दूर रहता है, आप रिकैलकुलेट करते हैं, नेबर सी के थ्रू मेरा टोटल टाइम 3 + 5 = 8 मिनट्स है। आप अपनी मेंटल टेबल अपडेट करते हैं और अपनी सभी लाइब्रेरी ट्रिप्स को नेबर सी के थ्रू रूट करने का डिसीजन लेते हैं। ये इनफॉर्मल नेबरहुड रूमर मिल डिस्टेंस वेक्टर डीवी राउटिंग के पीछे का कोर प्रिंसिपल है। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स ऑपरेट करने वाले राउटर्स के पास पूरे इंटरनेट टोपोलॉजी का ग्लोबल टॉप डाउन मैप नहीं होता है। इसके बजाय वे राउटिंग बाय रूमर पर रिलाई करते हैं, पीरियोडिकली अपनी लोकल राउटिंग टेबल्स को स्ट्रिक्टली अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं और तब तक अपने एस्टिमेट्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं जब तक पूरा नेटवर्क कंसेंसस तक नहीं पहुंच जाता। सेक्शन ब्रेक। द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, मैथमेटिकल फाउंडेशन। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के एल्गोरिदमिक हार्ट में डायनामिक प्रोग्रामिंग है, स्पेसिफिकली बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। यह डायग्राम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग रिकर्शन कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक नेटवर्क नोड नेबरिंग नोड की डायरेक्ट कॉस्ट में उस नेबर की फाइनल डेस्टिनेशन तक की एडवर्टाइज्ड कॉस्ट को जोड़कर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट एस्टीमेट करता है। द बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन। मान लीजिए डी सब एक्स ऑफ वाई नोड एक्स से नोड वाई तक के लीस्ट कॉस्ट पाथ की कॉस्ट है। सी ऑफ एक्स वी नोड एक्स से उसके इमीडिएट नेबर वी तक की डायरेक्ट लिंक कॉस्ट है। डी सब वी ऑफ वाई डेस्टिनेशन वाई के लिए नेबर वी का करेंट एस्टिमेटेड लीस्ट कॉस्ट पाथ है। बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन कहती है डी सब एक्स ऑफ वाई इक्वल्स द मिनिमम ओवर वी इन नेबर्स ऑफ एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स कॉमा वी प्लस डी सब वी ऑफ वाई। आसान शब्दों में, नोड एक्स से डेस्टिनेशन वाई तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए नोड एक्स हर नेबर वी के डायरेक्ट लिंक कॉस्ट और नेबर वी के वाई तक पहुंचने के क्लेम्ड कॉस्ट के सम को कैलकुलेट करता है और सभी अवेलेबल नेबर्स में से मिनिमम वैल्यू चुनता है। सेक्शन ब्रेक। की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड। हर राउटर सिर्फ अपने डायरेक्टली अटैच्ड नेबर्स से वेक्टर अपडेट्स रिसीव करता है, अपने लोकल एस्टिमेट्स कंप्यूट करता है और अपनी अपडेटेड टेबल वापस अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इटरेटिव। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कोई नोड अपने नेबर्स को अपडेटेड वेक्टर्स भेजना बंद नहीं कर देता। जब आगे कोई अपडेट्स नहीं होते तो नेटवर्क कन्वर्जेंस अचीव कर लेता है। एसिंक्रोनस। राउटर्स को लॉक स्टेप सिंक्रोनाइजेशन में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। एक राउटर एल्गोरिदम को तब एग्जीक्यूट करता है जब उसकी लोकल लिंक कॉस्ट्स चेंज होती हैं या जब उसे किसी नेबर से नया डिस्टेंस वेक्टर अपडेट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस। एक 4 नोड नेटवर्क एग्जांपल। चलिए ट्रेस करते हैं कि बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम एक कंक्रीट 4 नोड नेटवर्क टोपोलॉजी ए बी सी डी पर कैसे कन्वर्ज होता है। यह डायग्राम एक 4 नोड नेटवर्क टोपोलॉजी ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है जिसमें वेटेड एजेस से कनेक्टेड नोड्स ए, बी, सी और डी शामिल हैं, जो एडजेसेंट नोड्स के हर पेयर के बीच के कनेक्शन कॉस्ट्स या डिस्टेंसेस को दिखाता है। डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स सी ऑफ ए बी इक्वल टू 2, सी ऑफ ए सी इक्वल टू 1, सी ऑफ ए डी इक्वल टू इन्फिनिटी नो डायरेक्ट लिंक, सी ऑफ बी ए इक्वल टू 2, सी ऑफ बी सी इक्वल टू इन्फिनिटी, सी ऑफ बी डी इक्वल ऑफ बी डी इक्वल टू 3, सी ऑफ सी ए इक्वल टू 1, C of C b to infinity, C of C d equal to 1, C of d a equal to infinity, C of d b equal to 3, C of d c equal to 1. Section break. Step 0. Initialization local knowledge only. Startup पर t equal to 0. हर नोड सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स जानता है। जो डेस्टिनेशंस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, उन्हें इन्फिनिटी की कॉस्ट असाइन की जाती है। यह डायग्राम A, C और डी लेबल किए गए 4 नेटवर्क नोड्स के इनिशियल स्टेप 0 डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल्स को इलस्ट्रेट करता है, जो नेबरिंग नोड्स के डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स को डिटेल में बताता है और अनकनेक्टेड डेस्टिनेशंस को इनफाइनाइट कॉस्ट के साथ मार्क करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1।
फर्स्ट वेक्टर एक्सचेंज और डिस्टेंस कंप्यूटेशन। t इक्वल टू 1 पर हर नोड अपना इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर अपने इमीडिएट नेबर्स को भेजता है। नोड ए के कंप्यूटेशंस नोड ए अपने नेबर्स बी और सी से वेक्टर्स रिसीव करता है। ये सभी डेस्टिनेशंस के लिए अपने पाथ्स को रिकैलकुलेट करता है। डेस्टिनेशन बी वाया बी सी ऑफ ए बी प्लस डी सब बी ऑफ बी इक्वल टू 2 प्लस 0 जो इक्वल टू 2 है। वाया सी ऑफ ए सी डी सब सी ऑफ बी इक्वल टू 1 प्लस इन्फिनिटी जो इक्वल टू इन्फिनिटी है। डी सब ए ऑफ बी पी 2 और इन्फिनिटी के मिनिमम के बराबर है जो 2 के बराबर है, नो चेंज। डेस्टिनेशन सी वाया बी सी ऑफ ए बी प्लस डी सब बी ऑफ सी इक्वल टू 2 प्लस इन्फिनिटी जो इक्वल टू इन्फिनिटी है। वाया सी ऑफ ए सी प्लस डी सब सी ऑफ सी इक्वल टू 1 प्लस 0 जो इक्वल टू 1 है। डी सब ए ऑफ सी इन्फिनिटी और 1 के मिनिमम के बराबर है जो 1 के बराबर है, नो चेंज। डेस्टिनेशन डी वाया बी सी ऑफ ए बी प्लस डी सब बी ऑफ डी इक्वल टू 2 प्लस 3 जो इक्वल टू 5 है। वाया सी ऑफ ए सी प्लस डी सब सी ऑफ डी इक्वल टू 1 प्लस 1 जो इक्वल टू 2 है। डी सब ए ऑफ डी 5 और 2 के मिनिमम के बराबर है जो 2 के बराबर है, जिससे वाया सी न्यू रूट डिस्कवर हुआ। नोड बी के कंप्यूटेशंस नोड बी अपने नेबर्स ए और डी से वेक्टर्स रिसीव करता है। डेस्टिनेशन सी वाया ए सी ऑफ बी ए प्लस डी सब ए ऑफ सी इक्वल टू 2 प्लस 1 जो इक्वल टू 3 है। वाया डी सी ऑफ बी डी 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 सब डी ऑफ सी इक्वल टू 3 प्लस जो इक्वल टू 4 है। डी सब बी ऑफ सी 3 और 4 के मिनिमम के बराबर है जो 3 के बराबर है, जिससे वाया ए न्यू रूट डिस्कवर हुआ। यह डायग्राम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के स्टेप 1 को इलस्ट्रेट करता है, जो ए से डी तक लेबल किए गए 4 नेटवर्क नोड्स की इनिशियल राउटिंग टेबल साथ साथ नेटवर्क में हर नोड से हर डेस्टिनेशन तक के पाथ कॉस्ट्स को डिस्प्ले करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 सेकंड वेक्टर एक्सचेंज और कन्वर्जेंस। t इक्वल टू 2 पर नोड्स अपने फ्रेशली अपडेटेड वेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं। नोड बी वाया ए डेस्टिनेशन डी का इवैल्यूएशन करता है सी ऑफ बी ए प्लस डी सब ए ऑफ डी इक्वल टू 2 प्लस 2 जो इक्वल टू 4 है। लेकिन वाया डी डायरेक्ट इसका एग्जिस्टिंग रूट सी ऑफ बी डी इक्वल टू 3 पहले से ही कम है, इसलिए डी सब बी ऑफ डी 3 ही रहता है। नोड डी वाया बी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 वर्सेस वाया सी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 के जरिए डेस्टिनेशन ए का इवैल्यूएशन करता है। यह डी सब डी ऑफ इक्वल ए टू 2 बनाए रखता है। हर नोड अपने वेक्टर्स को रीवैल्यूएट करता है और पाथ कॉस्ट्स में आगे कोई चेंज नहीं पाता है। अल्गोरिदम टर्म टर्मिनेट होता है। सिस्टम पूरी तरह से कन्वर्ज हो चुका है। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम में खामी द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग स्मूथली काम करती है जब लिंक कंडीशंस स्टेबल होती हैं या जब लिंक कॉस्ट्स कम होती हैं। गुड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। हालांकि जब कोई लिंक ब्रेक होता है या उसकी कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ती है, बैड न्यूज ट्रेवल्स स्लोली, तब स्टैंडर्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक गंभीर फेलियर मोड से जूझती है, जिसे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। द एनाटॉमी ऑफ फेलियर। ए 3 नोड लीनियर टोपोलॉजी। एक लीनियर नेटवर्क के बारे में सोचिए जिसमें नोड्स ए बी और सी हैं। यह डायग्राम फुल्ली कन्वर्ज्ड स्टेट में एक 3 नोड लीनियर नेटवर्क टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है, जो नोड्स ए बी और सी के बीच कनेक्टेड कम्युनिकेशन पाथ्स दिखाता है। इनिशियल कन्वर्ज्ड स्टेट। सी तक पहुंचने के लिए ए की टेबल कॉस्ट इक्वल टू $2, नेक्स्ट हॉप इक्वल टू बी। सी तक पहुंचने के लिए बी की टेबल कॉस्ट इक्वल टू $1, नेक्स्ट हॉप इक्वल टू सी। सी तक पहुंचने के लिए सी की टेबल कॉस्ट इक्वल टू $0। सेक्शन ब्रेक। क्या होता है जब B2C का लिंक टूट जाता है? यह डायग्राम नोड्स बी और सी के बीच होने वाले नेटवर्क लिंक फेलियर को डिपिक्ट करता है, जबकि नोड्स ए और बी के बीच कनेक्शन एक्टिव रहता है। चलिए इस डिजास्ट्रस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप ट्रेस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे 2 नोड्स के बीच एक लिंक फेलियर नेबरिंग राउटर्स को आउटडेटेड रूट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की ओर ले जाता है, जिससे वे इन्फिनिटी तक पहुंचने तक एक लूप में अपनी राउटिंग कॉस्ट्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट करते रहते हैं। यह डायग्राम एक नेटवर्क राउटिंग लूप को दिखाता है, जहां नोड ए नोड सी के लिए भेजे गए पैकेट को नोड बी को फॉरवर्ड कर देता है, जो फिर इनकरेक्टली पैकेट को वापस नोड ए पर आउट कर देता है, जिससे पैकेट दोनों नोड्स के बीच कंटिन्यूअसली साइकिल करता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? नोड बी एक इल्यूजन का शिकार हो गया। उसने अपनी ही पुरानी राउटिंग इंफॉर्मेशन को वापस खरीद लिया। जब सी का डायरेक्ट लिंक टूट गया तो बी ने देखा कि ए के पास कॉस्ट 2 पर सी का एक पाथ था। बी को यह रियलाइज नहीं हुआ कि ए का सी तक का पाथ खुद बी से ही होकर जाता था। ए के रूट को एक्सेप्ट करके बी ने एक म्यूचुअल राउटिंग लूप क्रिएट कर दिया।
ए लीड्स टू बी लीड्स टू ए लीड्स टू बी, जहां दोनों नोड्स अपनी मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते गए। सेक्शन ब्रेक 4 इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू मिटिगेट काउंट टू इन्फिनिटी। नेटवर्क इंजीनियर्स ने डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में राउटिंग लूप्स की वजह से होने वाले डैमेज को रोकने या बाउंड करने के लिए कई क्लेवर टेक्निक्स डेवलप की हैं। यह टेक्स्ट टेबल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम्स में 4 एसेंशियल मिटिगेशन मैकेनिज्म्स को आउटलाइन करती है, जिन्हें राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करने और फास्ट कन्वर्जेंस एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मीट्रिक इन्फिनिटी लिमिट्स, स्प्लिट होराइजन रूल्स, पॉइजन रिवर्स एडवर्टाइजमेंट्स और इमीडिएट ट्रिगर्ड अपडेट्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन 1 डिफाइनिंग इन्फिनिटी हॉप काउंट लिमिट। अगर नोड्स इन्फिनिटी तक काउंट करते हैं तो क्यों न सिंपली इन्फिनिटी को एक छोटा मैनेजेबल नंबर बना दिया जाए। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी में इन्फिनिटी को 16 हॉप्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। यह कैसे हेल्प करता है? अगर कोई राउटिंग लूप होता है तो कॉस्ट मीट्रिक तक इंक्रीमेंट होती है जब तक यह 16 पर न पहुंच जाए। एक बार जब डेस्टिनेशन मीट्रिक 16 पर पहुंच जाती है तो राउटर डेस्टिनेशन को अनरीचेबल डिक्लेयर कर देता है और रूट एंट्री को ड्रॉप कर देता है। ट्रेड ऑफ आरआईपी रन करने वाले नेटवर्क का मैक्सिमम डायमीटर 15 राउटर्स या हॉप्स तक लिमिटेड होता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन 2 स्प्लिट होराइजन रूल। स्प्लिट होराइजन रूल एक सिंपल लॉजिकल कंस्ट्रेंट का यूज करके लूप के रूट कॉज को टारगेट करता है। स्प्लिट होराइजन रूल अगर राउटर ए किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के थ्रू राउटर बी से डेस्टिनेशन सी के लिए रूट सीखता है तो राउटर ए को उस सेम इंटरफेस से उस रूट को वापस राउटर बी को कभी भी एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। स्प्लिट होराइजन अप्लाई करने के साथ वॉक थ्रू ए बी से सी के लिए अपना रूट कॉस्ट 2 सीखता है। स्प्लिट होराइजन के अंडर बी को वापस अपडेट भेजते समय ए सी के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट को सप्रेस कर देता है। जब लिंक बी टू सी ब्रेक होता है तो बी ए के वेक्टर अपडेट को चेक करता है। बी देखता है कि ए सी के लिए कोई रूट एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। बी ए के थ्रू लूप करने के बजाय सी के लिए अपनी कॉस्ट तुरंत इन्फिनिटी से सेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन 3 स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स। पॉइजन रिवर्स स्प्लिट होराइजन का एक स्ट्रॉन्गर ज्यादा एक्सप्लिकेट वेरिएंट है। पॉइजन रिवर्स रूल अगर राउटर ए राउटर बी के थ्रू डेस्टिनेशन सी के लिए रूट सीखता है तो राउटर ए उस रूट को वापस राउटर बी को एडवर्टाइज करता है, लेकिन इसकी मीट्रिक को एक्सप्लिकेटली इन्फिनिटी पर सेट कर देता है। साइलेंट रहने के बजाय इन्फिनिटी एडवर्टाइज क्यों करें? बी को एक्सप्लिकेटली ये बताकर कि आपके थ्रू सी तक पहुंचने की मेरी कॉस्ट इन्फिनिटी है। नोड ए बी को कभी भी सी के लिए ए को बैकअप पाथ के रूप में यूज करने की कोशिश करने से प्रोएक्टिवली रोकता है। यह डिलेड या लॉस्ट पैकेट्स के कारण होने वाली एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करता है। यह नेटवर्क डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे राउटर्स स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स का यूज करके राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करते हैं, जिसमें वन नोड किसी डेस्टिनेशन के लिए एक वैलिड रूट एडवर्टाइज करता है, जबकि रिसीविंग नोड उसी पाथ के लिए सेंडर को एक्सप्लिसिटली एक इनफाइनाइट मीट्रिक वापस एडवर्टाइज करता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन 4 ट्रिगर्ड अपडेट्स। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के अंडर राउटर्स पीरियोडिक अपडेट्स भेजते हैं, जैसे आरआईपी में हर 30 सेकंड्स में। अगर पीरियोडिक अपडेट के तुरंत बाद कोई लिंक ब्रेक होता है तो नोड्स स्टेले रूट्स के साथ काम करने में 30 सेकंड्स तक का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रिगर्ड अपडेट्स, जिन्हें फ्लैश अपडेट्स के रूप में भी जाना जाता है, पीरियोडिक टाइमर के एक्सपायर होने का वेट किए बिना लोकल इंटरफेस फेलियर या मीट्रिक चेंज डिटेक्ट करते ही राउटर को तुरंत एक अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर ट्रांसमिट करने के लिए फोर्स करते हैं। 5 गेट एग्जाम सर्वाइवल गाइड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वर्कड सॉल्यूशंस। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और बेलमैन फोर्ड कैलकुलेशंस गेट सीएस एग्जामिनेशन में हेवीली टेस्ट किए जाते हैं। चलिए 2 टिपिकल एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 के इटरेशंस के बाद वेक्टर स्टेट्स फाइंड करना। सिनेरियो नीचे दिए गए नेटवर्क ग्राफ पर विचार कीजिए, जिसमें नोड्स पी क्यू आर एस और दिए गए एज वेट्स हैं। ये विजुअल डायग्राम एक वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 4 इंटरकनेक्टेड नोड्स एक साइकिल में अरेंज्ड हैं और ये हर एज कनेक्शन को असाइन किए गए न्यूमेरिकल वेट्स की डिटेल्स देता है। अज्यूम कीजिए कि सभी राउटर स्टैंडर्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम को सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर हर राउटर को सिर्फ डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स ही पता होती हैं। क्वेश्चन इटरेशन t इक्वल टू 2 पर डेस्टिनेशन एस के लिए नोड p की डिस्टेंस वेक्टर एंट्री क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन।
चलिए t इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स लिस्ट करते हैं। p c ऑफ p q q q इक्वल टू 2 c ऑफ p r इक्वल टू 4 c ऑफ p s इक्वल टू इन्फिनिटी q c ऑफ q p इक्वल टू 2 c ऑफ q s इक्वल टू 1 c ऑफ q r इक्वल टू इन्फिनिटी r c ऑफ r p इक्वल टू 4 c ऑफ r s इक्वल टू 3 c ऑफ r q इक्वल टू इन्फिनिटी s c ऑफ s q इक्वल टू 1 c ऑफ s r इक्वल टू 3 c ऑफ s p इक्वल टू इन्फिनिटी। इटरेशन 1 t इक्वल टू 1 नोड्स अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ t इक्वल टू 0 वेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं। नोड p अपने नेबर्स q और r का यूज करके इस तक की डिस्टेंस कंप्यूट करता है वाया नेबर q c ऑफ p कॉमा q प्लस d सब q सुपरस्क्रिप्ट 0 ऑफ s इक्वल्स 2 प्लस 1 इक्वल्स 3 वाया नेबर r c ऑफ p कॉमा r प्लस d सब r सुपरस्क्रिप्ट 0 ऑफ s इक्वल्स 4 प्लस 3 इक्वल्स 7। नोड p मिनिमम वैल्यू लेता है d सब p सुपरस्क्रिप्ट 1 ऑफ s इक्वल्स द मिनिमम ऑफ 3,7 इक्वल्स 3। इटरेशन 2 t इक्वल टू 2 नोड्स t इक्वल टू 1 वेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले चलिए डिटरमिन करते हैं कि t इक्वल टू 1 पर डेस्टिनेशन s के लिए q और r के पास क्या वेक्टर्स हैं। d q1 ऑफ s इक्वल टू मिनिमम ऑफ c ऑफ q p प्लस dp 0 ऑफ s c ऑफ q s प्लस d s 0 ऑफ s इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। d r1 ऑफ s इक्वल टू मिनिमम ऑफ c ऑफ r p प्लस dp 0 ऑफ s c ऑफ r s प्लस d s 0 ऑफ s इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 प्लस इन्फिनिटी 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। अब नोड p s के लिए dp इटरेशन 2 री इवेल्युएट करता है वाया q कॉस्ट ऑफ p q dq इटरेशन 1 टू s इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 वाया r कॉस्ट ऑफ p r प्लस d r इटरेशन 1 टू s इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। d सब p सुपरस्क्रिप्ट 2 ऑफ s इक्वल्स द मिनिमम ऑफ 3,7 इक्वल्स 3। आंसर टाइम t इक्वल टू 2 पर डेस्टिनेशन s तक पहुंचने के लिए नोड p की डिस्टेंस वेक्टर एंट्री 3 है वाया नेक्स्ट होप q। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन टू काउंट टू इन्फिनिटी इटरेशन कैलकुलेशन सिनेरियो 3 नोड्स x y और z एक लाइन में कनेक्टेड हैं x टू y टू z जिसमें लिंक कॉस्ट्स हैं कॉस्ट ऑफ x y इक्वल टू 1 और कॉस्ट ऑफ y z इक्वल टू 1। मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पर लिंक y z फेल हो जाता है राउटर बिना स्प्लिट होराइजन या पॉइजन रिवर्स के डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ऑपरेट करते हैं। पीरियोडिक अपडेट्स हर 10 सेकेंड्स में भेजे जाते हैं। अगर मैक्सिमम होप काउंट या इन्फिनिटी थ्रेशोल्ड 16 पर सेट है तो किस टाइम t पर दोनों नोड्स x और y फाइनलाइज करेंगे कि z अनरीचेबल है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फेलियर से पहले टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्टेट dy ऑफ z इक्वल 1 नेक्स्ट होप z dx ऑफ z इक्वल टू 2 नेक्स्ट होप y। लिंक फेलियर और अपडेट लूप डायनेमिक्स जब लिंक y z ड्रॉप होता है तो y x के केम्ड रूट का यूज करके अपनी कॉस्ट अपडेट करता है। अपडेट 1 टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर dy ऑफ z इक्वल टू कॉस्ट ऑफ y x प्लस dx ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अपडेट 2 टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड्स पर dx ऑफ z इक्वल टू कॉस्ट ऑफ y प्लस dy ऑफ z इक्वल 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अपडेट 3 टाइम t इक्वल टू 30 सेकेंड्स पर dy ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 25। अपडेट टाइम t इक्वल टू 40 सेकेंड्स पर dx ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन नोटिस करिए कि हर 10 सेकेंड अपडेट साइकिल के दौरान मैट्रिक्स 1 से बढ़ते हैं। चलिए ट्रेस करते हैं कि कब कोई मैट्रिक्स 16 की थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचता है या उससे आगे बढ़ता है। y के लिए कॉस्ट वैल्यूज सीक्वेंस 3 5 7 9 11 13 15 15 17 जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 है। x के लिए कॉस्ट वैल्यूज सीक्वेंस 6 8 10 12 14 16 जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 है। चलिए टाइम को प्रिसाइजली मैप करते हैं। t इक्वल्स 10 सेकंड्स dy ऑफ z इक्वल्स 3t इक्वल्स 20 सेकंड z इक्वल्स 4 इक्वल्स 30 सेकंड्स dy ऑफ z equals 5 t equals seconds dx of z equals 6t equals 50 seconds dy of z equals 7t equals 60 seconds dx of z equals e equals 70 seconds dy of z equals 90 equals e seconds dx of z equals 10t equals 90 seconds dy of z equals 11t equals 100 seconds dx of z equals 12t equals 1।
110 seconds dy of z equals 13t equals 120 seconds dx of z equals 14t equals 130 seconds dy of z equals 15t equals 140 seconds dx of z equals 16 जिससे x डिक्लेयर करता है z अनरीचेबल. t equals 150 seconds dy of z equals 17 जिससे y डिक्लेयर करता है z अनरीचेबल. आंसर दोनों नोट्स 150 सेकंड्स के बाद at इक्वल्स 150 सेकंड्स पर यह फाइनलाइज करेंगे कि जेड अनरीचेबल है. सेक्शन ब्रेक 6 सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट. चलिए आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के की टेक अवेज को समराइज करते हैं. यह समरी कार्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के की प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है. यह पाथ कैलकुलेशन के लिए बेलमैन फोर्ड इक्वेशन के यूज को हाईलाइट करता है. ये एक्सप्लेन करता है कि राउटर्स कैसे सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ राउटिंग टेबल्स एक्सचेंज करते हैं. काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जैसी वल्नरेबिलिटीज की डिटेल्स देता है. स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रिवर्स जैसी प्रिवेंशन टेक्निक्स को डिस्क्राइब करता है और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को एक स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल के रूप में साइट करता है. सेक्शन ब्रेक व्हाट्स नेक्स्ट. हालांकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग सिंपल और मेमोरी एफिशिएंट है, लेकिन इसका राउटिंग बाय रूमर अप्रोच इसे बड़े नेटवर्क में राउटिंग लूप्स और स्लो कन्वर्जेंस के प्रति प्रोन बनाता है. क्या हो अगर नेबर्स की गॉसिप पर रिलाई करने के बजाय हर सिंगल राउटर के पास पूरे नेटवर्क ग्राफ का एक कंप्लीट रिलायबल टॉप डाउन मैप हो. पेज टर्न करके 6.3 लिंक स्टेट राउटिंग डिक्सट्रज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप पर आए, जहां हम देखेंगे कि OSPF जैसे लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कैसे लाइटनिंग स्पीड से शॉर्टेस्ट पाथ्स कंप्यूट करने के लिए कंप्लीट टोपोलॉजिकल मैप्स बिल्ड करते हैं.